तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का इंडियन हिस्ट्री क्लास चला है। क्या चला है? इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपको हम मौर्य काल जो कि पढ़ा रहे थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के कल हम लोग क्लास कहाँ तक पहुँचा दिए आपको, उनके मृत्यु तक पहुँचा दिए थे। कहाँ? कर्नाटक के जो कि श्रवणबेलगोला जो कि स्थान था 268 ईसा पूर्व में। क्या किया था? संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अपने शरीर को त्यागा था। और किसके साथ गए थे? तो भद्रबाहुल के साथ चले गए थे, जो 12 साल का काल मगध में पड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद का आज की क्लास हम लोग का शुरू होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है बाबू? शुरू होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्या करें, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग से आशा है कि आप लोग बस मेहनत से तैयारी करते रहिए और हमकी तो किसी तरह मंजिल को झुका नहीं देना है कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ाए। देखिए तो देखिए, रुद्र दामन जो कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पड़ता है बाबू? गुजरात में। रुद्र दामन का एक अभिलेख है जूनागढ़ में। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में, सौराष्ट्र में पड़ता है। से यहाँ से जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के जो कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। क्या कहता है? सुदर्शन झील बना था। देखिए, रुद्र दामन जो राजा है उनके एक अभिलेख है। कहाँ? जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, उनके यह अभिलेख से हमको जानकारी मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, उन्होंने सरकारी खर्च से क्या किया था? मैंने सुदर्शन झील को क्या कहते हैं? निर्माण करवाए थे। कहाँ? सौराष्ट्र में। और इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के जो कि पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील की नहीं, बल्कि जो मगध साम्राज्य के कहाँ तक विस्तार था पश्चिम में, वो सब जानकारी मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से। जैसे कि आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब पूरा इराक उराक के आसपास पूरा क्या था? क्षेत्र था। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो जूनागढ़ अभिलेख से आपको क्या मिलता है? सुदर्शन झील का भी जानकारी और पश्चिमी विस्तार की जानकारी। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक से मिलती है। किसकी पुस्तक? चाणक्य की पुस्तक। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है। और ये देखिए कि अभी वर्तमान में बहुत लोग सोच रहे हैं कि अर्थशास्त्र यानी उस समय का जो कि मगध यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो कि मौर्य वंश के देखिए अर्थव्यवस्था के लेखा जोखा हो गया, बट ऐसा नहीं है। उसमें जो कि राजनीतिक किताब है, अर्थशास्त्र राजनीतिक किताब है। ठीक है, तो इनके सर्वाधिक जानकारी कहाँ? मौर्य वंश के सर्वाधिक जानकारी कहाँ से मिलती है? चाणक्य के जो कि पुस्तक है अर्थशास्त्र मिलती है, जो एक राजनीतिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण है। इस पुस्तक में राजा को राजस्व सिद्धांत की चर्चा की गई। राजा ने अपने राज्य में किस तरह शासन करना चाहिए, ठीक है, इसी पर चर्चा किया गया है अर्थशास्त्र में। जिसमें आपको पता है कि आपके मान लीजिए कि आपके राज्य में 10 किस्म के व्यक्ति रहते हैं। कोई पियक्कर है, कोई मारपीट करने वाला है, कोई चोर है, कोई इंसान है, कोई रक्षक है, कोई भक्षक है। बात समझ गए? तो आप अगर उस क्षेत्र का मुखिया है यानी राजा है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप सब को देखना है और सब में प्रेम भाव की भावना को उत्पन्न करना है। एक मैंने देखिए, एक क्षेत्र का, चाहे एक राष्ट्र का, चाहे एक साम्राज्य का, जो कि राजा जो होता है एक पिता होता है। और ये पिता का कर्तव्य है कि अपने संतान को एक सही रास्ता, सुखी संपन्न जीवन बिताने की प्रेरणा और उनकी सुविधा करना चाहिए। ठीक है, उनके किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, असुविधाएं ना हो, इस सबको क्या है? राजा को ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्रजा को साथ इसी तरह एटीट्यूड करते थे, किसी प्रकार दिक्कत उक्कत ना हो। ठीक है, तो उनको इसी पुस्तक में ये सिद्धांत लिखा गया कि राजा को क्या करना चाहिए। और एक मजबूत राजा को संपन्न सिद्धांत का पालन करना चाहिए। एक मजबूत जो राजा वही होता है जो अपने साम्राज्य में 10 किस्म के लोग, 10 किस्म के धर्म, हर एक चीज़ का
अति व्यक्तित्व हो इसमें, और सबके साथ में लेके चले। जैसे सिख, ईसाई धर्म, पादरी हो गया, इस्लामिक हो गया, हिंदू हो गया, हिंदू धर्म तो नहीं, सनातन धर्म हो गया आपका, बौद्ध, जैन सब हो गया। तो आप सबको एक समन्वय करके माने एक सूत्र में आपको लेके चलना होगा। माने जैसे देखते हैं ना कि 100 मोतियों को अलग अलग बिखरे हुए क्यों, एक धागे क्या करते हैं, धागे में पिरो के एक माला बना दिया जाता है और सबके एक सीक्वेंस में लाया जाता है। तो धागा क्या हुआ, सबका समझ लीजिए कि राजा हुआ। तो राजा का कर्तव्य यही होता है कि सब विभिन्न तरीके से, और भारत में देखिएगा कि आज भी विभिन्नता है, लैंग्वेज के लेके, पर्व के लेके, कलर से लेके, व्यापार से लेके, धन से लेके, हर एक चीज़ में आदमी डिफरेंट है। बाकी भारत सरकार क्या करता है, सबको एक साथ लेके चलता है कि नहीं। तो उसी तरह बताया गया कि राजा को हर एक चीज़ पालन करना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखिए कि अर्थशास्त्र का जो कि संकलन में जो कि ये समाज शास्त्र को उस समय लिखा गया कि उस समय जो राजा के मंत्रीगण थे, तो किसको क्या क्या कहा जाता था, सेना नायक को क्या कहा जाता था, ये सब ठीक है। आज हम लोग रक्षा मंत्री सब है कि नहीं, देख उसके बारे में बता दे। राजा को क्या कहा जाता था, स्वामी कहा जाता था। क्या, राजा को स्वामी कहा जाता था। फिर उसके बाद देखिए महामंत्री, जैसे कि आज के डेट में देखिएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री काम क्या होता है कि जितने भी उनके नीचे मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री हो गया, चाहे जो कुछ है, तो उनके साथ कोई भी महत्वपूर्ण जब डिसीजन लिया जाता है तो पूरा मंत्रीगण पहले बैठ के क्या करते हैं, फैसला करते हैं, उस पर विमर्श बात विचार चलता है, क्या उचित क्या अनुचित है। फिर लास्ट में जाकर डिसीजन लिया जाता है, और प्रधानमंत्री उस मंत्रिमंडल के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और जब वहाँ से जब पूरा लेखा जोखा तैयारी हो जाता है, पूरा डिसीजन फाइनल हो जाता है, तब प्रधानमंत्री लेके जाते हैं राष्ट्रपति के पास, यानी राजा के साथ, और फिर वहाँ जाके राष्ट्रपति को बताते हैं, समझाते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ऐसे करने से ये होगा वो होगा। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको लगता है कि अच्छा है तो उसको क्या करते हैं, वो अपना सिग्नेचर दे देते थे, यानी अनुमति दे देते हैं कि जाइए आप इस कार्य को जित यथाशीघ्र इसको कीजिए, ठीक है। तो उसी समय जो कि राजा का जो कि होता था महामंत्री, जिसका अमात्य कहा जाता था। क्या कहा, अमात्य कहा जाता था, ठीक है। अमात्य ही पूरा डिसीजन लेके राजा को सुनाता था। फिर अब जनपद का मतलब देखिएगा, जनपद का मतलब होता है क्षेत्र। क्या, जनपद का मतलब होता है क्षेत्र। फिर इसका बाद देखिएगा दुर्ग, दुर्ग का मतलब जानबे करते हैं किला, ठीक है। बड़े बड़े दीवार से घिरे हुए रहता है, पूरा किलाबंदी किया रहता है। तो दुर्ग का मतलब क्या हुआ, किला हो गया। फिर आपको देखिए ये कोषा, यानी अभी यहाँ लिखे हैं कोष, यानी कोषाध्यक्ष। जैसे कि आज की डेट में आपको वित्त मंत्री को दर्शाता है, किसको, वित्त मंत्री को। तो वित्त मंत्री काम क्या है कि जितने भी राज्य का राजस्व हो, जीडीपी, सब इस सब को क्या करता है, लेके और जोड़ के कहाँ कहाँ कितना खर्च में देता है, कहाँ कितना खर्च वो बताता है, सब लेखा जोखा मैंने धन के बारे में जितना कुछ होता है सब किसको, कोषाध्यक्ष को पता होना चाहिए। तो इसमें कोषाध्यक्ष का मतलब क्या, जो कि धन उनको संग्रह करना। फिर देखिएगा दंड, दंड का मतलब होता है नायक, जो कि उसमें राजा खुद स्वयं उनके हाथ में था। ये न्यायाधीश के काम को राजा खुद करते हैं। और आज देखिएगा कि न्यायाधीश है, किसी भी प्रकार का समाज में एक्टिविटी करते हैं और उसमें समाज में एक अराजकता का भाव होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। आने वाली कल पर उसको प्रभाव पड़ता है। तो देखिए गवर्नमेंट क्या करता है, आपको कानूनी रूप से अदालत के साथ आपको सजा सुनाएगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा मित्र, मित्र मतलब समझ गए, दोस्त, दोस्त का मतलब ये सब आदि हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता था, जो कि तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे, यानी लेक्चरर। आप समझ लीजिए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या संस्कृत जो कि विष्णुगुप्त पढ़ाते थे, ठीक है। क्या पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे। फिर आप देखिएगा कि इनके पिताजी का नाम गुनी था, यानी चाणक्य के पिता का नाम क्या था, गुनी। और चाणक्य
के जो कि बेइज्जती धनानंद ने की थी। आपको बता दें कि ये कि धनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था, महापद्मानंद का पुत्र था और बहुत क्रूर शासक था, है कि नहीं। और उन्होंने क्या किया कि चाणक्य के टीकी देंगे टीकी सीखा, इसको लोग कहता है सीखा, तो उनका सीखा को क्या किया पकड़ के वो अपने राज दरबार से खिंचवा के बाहर फेंकवाए थे, मैंने अपमानित किए थे। तो चाणक्य ने क्या किया था कि बोला था धनानंद को कि धनानंद तुम्हारे पूरा नंद वंश के समूल विनाश कर दूंगा। उन्होंने वही किया अपने शिष्य के साथ मिलकर, और नंद वंश का क्या किया मिटा दिया। यही सब आगे हैं। अब हम लोग का चंद्रगुप्त मौर्य पूरा पढ़ा दिए। अब हम लोग पढ़ाएंगे बिंदुसार, क्या बिंदुसार, और बिंदुसार आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।